और देखिए किस तरीके से उन्होंने आपने कहा कि 16,000 गाने उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, फिल्म फेयर अवार्ड मिला, दुनिया भर में उन्होंने लाइव कॉन्सर्ट किए और सबसे बड़ी बात, भारत की सबसे अधिक रिकॉर्डिंग करने वाली गायिकाओं में से एक उनका नाम। तो ये तमाम उपलब्धियां भी उनके नाम रही हैं। मैंने आपको कहा कि उन्होंने सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं, पंजाबी इवन रूसी भाषा में भी उन्होंने गाना गाया है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जो फैन फॉलोइंग है वो रशिया में भी बहुत थी। रूसी भाषा में अगर उन्होंने गाना गाया तो आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ, उनकी आवाज कहाँ तक गूंजती थी। तो ये ताकत होती है एक उस हिंदू हिंदू ये हमारे भारतीय पर्सनैलिटी की ताकत होती है कि उनके गाने कहाँ तक सुने जाते हैं। बिल्कुल। सौरभ, लास्ट रिचुअल्स को लेकर कुछ जानकारी मिल रही है कि कैसे लास्ट रिचुअल्स होंगे? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वक्त लग सकता है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, बिकॉज क्योंकि शख्सियत इतनी बड़ी थी, लोग चाहेंगे कि उनके आखिरी दर्शन कर पाएं, क्योंकि फैन फॉलोइंग लंबी तादाद में है उनकी। और मुझे लगता है कि लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो उनके आखिरी दर्शन कर पाएं और अपनी उस शख्सियत को आखिरी बार देख पाएं जिस शख्सियत को उन्होंने तमाम अपनी जिंदगी सुना है और जो शख्सियत उनके दिल के बहुत करीब रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ परिवार की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार किया जाएगा। सौरभ की परिवार क्या कहता है? हालांकि ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में वो कल से ही थी, जैसे कि जानकारी मिल रही थी कि हॉस्पिटल में है, सिचुएशन क्रिटिकल है, तो जाहिर सी बात है जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, सभी वहाँ पर पहुँच रहे होंगे। बिल्कुल। कल उनकी जो पोती है उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे इसकी जानकारी दी थी और कहा था कि उनका इस चीज को लेके शांति बनाए रखे, कुछ ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। और मुझे लगता है कि कई शख्सियत ऐसी होती है, अफवाहें उड़ती है, लेकिन उनके जो करीबी है, उनके जो परिवार वाले हैं, वो संयम बरतने के लिए कहते हैं। मुझे लगता है कि इस बार भी संयम बरता जाएगा और लोग समझेंगे इस चीज को। और मुझे लगता है कि अभी वक्त लगेगा उनको घर आने में, बिकॉज कोई हड़बड़ी ना हो, क्योंकि शख्सियत बहुत बड़ी थी और दिल से जुड़ी हुई थी लोगों के। एक बहुत इमोशनल मोमेंट है लोगों के लिए, क्योंकि उनके गाने हमेशा लोगों ने जब सैड हुए जब भी सुने हैं, जब खुश हुए जब भी सुने हैं, रोमांटिक गाने भी सुने हैं। तो मुझे लगता है हर इमोशंस उनके गानों का लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और ये सबसे बड़ा इमोशन है जो अभी जुड़ा हुआ है। आज वो अलविदा कह रही हैं और लोग मायूस हैं, आंखों में आंसू हैं। अब कभी उनकी आवाज ऐसा नहीं है कि सुनी नहीं जाएगी। उनके जो गाने हैं मुझे लगता है वो हमेशा से अमर रहेंगे और हमारे कानों में गूंजेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा बस यही है कि वो कब घर आएंगी और क्या उनके जो आखिरी दर्शन है वो फैंस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद खबर है। जैसे ही सामने आई कि आशा ताई हमारे बीच नहीं रही। और सौरभ, ना सिर्फ गानों की बात, गाने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब। तो उनके बेटे को आपने यहाँ पर सुना। और देखिए, क्योंकि हम आशा ताई की बात कर रहे हैं और जब हम उनकी बात करते हैं तो उनके गाने, उनकी आवाज़, उनके सुर, हर कोई उनको गुनगुनाता है। आप उन पलों को महसूस करते हैं। आप अगर दुखी होते हैं तो आप उनके गाना सुनते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। और अभिनेता रज़ा मुराद सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये कितनी बड़ी क्षति है आशा ताई का हमारे बीच से जाना। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सर, ये क्षति तो पूरी हो ही नहीं सकती, इतना बड़ा नुकसान है जी। उन्होंने 65-70 साल से देश में अपने प्रशंसकों के कानों में रस घोला, हर किस्म के गाने गा लेती थी। उनकी आवाज में शोखी थी, उनकी आवाज में खनक थी, उनकी आवाज में जवानी थी, उनकी आवाज में शरारत थी, उनकी आवाज में रवानी थी। एक मखमली आवाज थी उनकी, ऐसा लगता था कोई 16-18 साल की लड़की गाना गा रही। उनकी आवाज की जवानी आखिर तक बरकरार रही और जो गाने आशा भोसले ने गाए हैं और खासतौर से मोहम्मद रफी जी के साथ
ओपी नैयर जी के म्यूजिक में उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए हैं, जैसे रफी साहब के साथ मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, बिल्कुल। उड़े जब जब जुल्फे तेरी गवारियों का दिल मचले। इतने अच्छे अच्छे उन्होंने गाने गाए हैं और क्या रेंज थी उनकी। सैड सॉन्ग भी बहुत अच्छे गाती थी। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया। सैड सॉन्ग भी बहुत अच्छे गाती थी और शोखी में तो उनका जवाब ही नहीं था। वो हीरोइन हो, वो कोई मुजरा हो, वो कैबरेट का आइटम हो, इतनी अच्छी तरीके से वो अपनी मखमली आवाज में गानों को गाती थी कि दर्शक जो है बिल्कुल उनकी आवाज सुन के बिल्कुल बेखुदी तारी हो जाती थी दर्शकों पर। तो बहुत बड़ी क्षति है। अब ये एक आखिरी दौर था जो आज जिसका खात्मा हुआ है। ऐसी आज कोई सिंगर नहीं है जो आशा जी का मुकाबला कर सके, जिसमें आशा जी जैसी शौकी हो, जिसमें आशा जी जैसी जवानी हो, जिसमें आशा जी जैसी रेंज। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ना सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में जो उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जी सबके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। सर, ऐसी कोई भी याद या ऐसा कोई पल जो आप उनसे जब रूबरू हुए हों, हमारे दर्शकों के साथ आप उसे साझा करना चाहेंगे सर? जी बस ऐसा था कि मैं एक प्रोग्राम में गया था तो उसमें वो आई थी और पंचम दा का निधन हो गया था तो बहुत टूट गई थी। तो मैंने अपना दुख प्रकट किया पंचम दा के जाने सर, पे। जिस तरीके से आप अपनी यादें और अपनी मुलाकातों का जिक्र भी आपकी ओर से किया गया, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वरूप खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्टर हैं। स्वरूप जी, जिस तरीके की खबर ये दुखद मिली है, जाहिर ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और उन्हें आज सिंगर हैं हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, आज सभी आशा ताई को याद कर रहे हैं, उनके गाए हुए गीत तो हमारे बीच हमेशा ही रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है पूरे म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए और सभी म्यूज़िक प्रेमियों के लिए, क्योंकि आशा ताई ने जो गाने गाए हैं वो एक्चुअली हम सब सुन के उन गानों को बड़े होते आए हैं और आज वो आवाज़ जो शांत हुई है तो ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है और म्यूज़िक कल्चर के लिए। तो बस मैं दुआएं करूँगा भगवान जी उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और वहाँ पे भी ऊपर भी अगर गए तो म्यूजिकल ही माहौल होगा और बस ये दुख है, बहुत बड़ा दुख है। बिल्कुल सर, पूरा देश इस समय दुखी है, एक बड़ी क्षति है म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, पूरे देश के लिए, बॉलीवुड के लिए। सर, आप भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कभी कोई मुलाकात, कोई बातचीत, कोई ऐसी आपकी खास यादें अगर रही हों उनके साथ, अगर आप वो आज के मौके पर साझा करना चाहें? जी जी बिल्कुल, मैं जब इंडियन आइडल में था तो तब आशा ताई हमारे एक एपिसोड में आए थे तो उन्होंने बहुत ही प्यार से हमें सबको टिप्स दिए म्यूजिक को लेके और आशीर्वाद दिया उनका। और ये मेरी खुश नसीबी है कि उनके सामने मैं गा पाया हूँ इंडियन आइडल 5 की सीजन में। तो मैंने वो एक उनका बरवन साहब का ही एक गाना गाया था तो बहुत खुश हुए थे और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ों में म्यूज़िक में कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक महान, मुझे लगता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री की वो महारानी थी जी। उन्होंने इतने अलग अलग तरीके से वैरायटी से गाने गाए हैं और जो वो ही उनकी पहचान थी। और बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में सिंगर्स थी और लता जी तो हमारी सरस्वती माँ हम कहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में। और आशा ताई का एक अलग ही लेवल था, उनका एक अलग ही म्यूजिक में रुतबा था, तो वो हर किसी के पास नहीं था, वो भगवान की अलग से उनके ऊपर एक कृपा थी। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लॉस है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। और बस उनसे बस यही है कि सब भारतीयों को सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके के गाने गाए थे और कैसे कैसे उन्होंने वैरायटी में किस किस फिल्म के लिए किस किस हीरोइंस पे उनकी आवाज़ गई है। सारी हीरोइंस पे मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ ऐसी थी कि अभी भी वो गा ही रही थी जब वो 80 में थे, 85
के करीब, तब भी उनके गाने आए थे। वो बहुत ही मतलब एक होता है ना हिम्मत वाली सिंगर जो है, जिनमें एक बहुत बड़ा जुनून था, और वो पूरे जब तक वो जिंदा थी तब तक वो जुनून था। बिल्कुल, बहुत जैसा बड़ा लॉस है। आपने कहा कि 80-82 साल की उम्र में भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा था और अपने स्वरों से वो सभी को मंत्रमुग्ध करती हुई अभी तक नज़र आ रही थीं। जिस तरीके का व्यक्तित्व उनका था, 12,000 से ज़्यादा उन्होंने गाने गाए अलग अलग भाषाओं में। एक प्रेरणा भी उन्होंने सभी को दी, पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने वाले लोगों को, काम करने वाले लोगों को, कि कैसे आप सिर्फ एक ही जॉनर नहीं बल्कि अलग अलग जॉनर्स को भी आगे लेकर बढ़ सकते हैं। तो एक बड़ी प्रेरणा के रूप में भी आशा ताई को देखा जाता है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उनके जैसी मुझे लगता है हस्ती बहुत कम हिंदुस्तान में होती है और पूरी दुनिया में, जिन्होंने म्यूजिक को सच में सीरियसली लिया। मतलब कुछ लोग क्या होता है ना कि अपने म्यूजिक सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आशा ताई और लता जी, इनके पूरा परिवार वो म्यूजिक की पूजा करते हैं, तभी म्यूजिक उनमें समाया हुआ है और तभी लोगों का उनका म्यूजिक लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि वो सच्चे दिल से जो भी काम इंसान करता है और सच्चे दिल से जो म्यूजिक की इज्जत करता है ना, उनकी इज्जत म्यूजिक से बहुत अच्छे से करता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वरूप खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हर कोई जिससे भी आप बात करेंगे म्यूज़िक इंडस्ट्री से, ख़ास तौर पर जो जुड़े हुए लोग हैं, बॉलीवुड के जो जुड़े हुए लोग हैं, वो अब अपनी जो क्षति है, अपनी जो व्यथाएं हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, वो यहाँ बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से आज एक महान सितारा, एक तरीके से कहा जाए तो हमारे बीच में नहीं है। आशा ताई 12,000 से ज़्यादा गाने वो गा चुकी हैं, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम यहाँ दर्ज है। और किस तरीके से उन्होंने अलग अलग भाषाओं में गाने गाए, अलग अलग कलाकार उनसे सीखते हुए, आज तक सीखते हुए नज़र आ रहे थे। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। कल जिस तरीके की जानकारी मिली कि आनन फानन में सीने में संक्रमण हुआ और उस समस्या के चलते उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आशा ताई को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी पोती भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्टिव थी उनके साथ में। आशा ताई अपने साथ उन्हें हर कार्यक्रम में लेकर जाती थी, नज़र आती थी, उनकी देखभाल भी वो करती थी। उनकी ओर से ही कल एक्स हैंडल पर पोस्ट करके बताया गया था कि एक इन्फेक्शन के चलते आशा ताई को एडमिट किया गया है, लेकिन उनकी हालत क्रिटिकल थी, हालत उनकी ज़्यादा बिगड़ी। और ये खबर अभी मिल रही है, कुछ समय पहले ये खबर आई कि 92 साल की उम्र में आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री में इस समय अंधेरा छाया हुआ एक तरीके से कहा जाए तो नज़र आएगा, क्योंकि एक सुरीली आवाज़ जो अब हमारे बीच नहीं है। 80-82 साल की उम्र तक उन्होंने अपने गीतों से सभी को मंत्रमुग्ध किया है। फिल्मों में अपने गीत वो देती रही हैं, अलग अलग मंचों पर आपने उनको सुना भी कि कैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया, किस तरीके से वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आई और कैसे। क्योंकि अगर लता जी की बात की जाए, उनकी छोटी बहन हैं आशा ताई, और लता जी जिस तरीके की गीत गाती थी, आशा ताई अलग अलग वैराइटीज़ में वो गाने गाती थीं, अलग अलग जॉनर में वो गाने गाती थीं। तो एक वैरायटी अगर कही जाए, एक बहुमुखी जो एक तरीके से कहा जाता है, वो व्यक्तित्व आशा ताई का था। और कई ऐसे गाने हैं जो हमेशा आपके दिलों में राज करते रहेंगे। आज वो हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन वो गाने ज़रूर लोग सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और आशा ताई को याद करते रहेंगे। तो ये बहुत दुखद और क्षति वाली खबर है। आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं, परिवार की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। सौरभ शर्मा सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, जैसे जैसे लोगों से बातचीत भी हो रही है, चाहे कोई एक्टर है या सिंगर है, अभी स्वरूप खान जी भी हमारे साथ में जुड़े थे, उनका साफ कहना था कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आशा ताई से मिलने का। जिस तरीके से एक बड़ी प्रेरणा रही हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए भी, और कईयों को उन्होंने सिखाया है कि आपको कैसे संगीत को पिरोना है और कैसे संगीत को लेकर आगे बढ़ना है। तो एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत भी रही आशा ताई। सौरभ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आशा ताई का जो अंतिम संस्कार है वो कल 4 बजे के आसपास किया जाएगा। और जैसे मैं बता रहा था कि उनके चाहने वालों को मौका दिया जाएगा ताकि उनके वो आखिरी दर्शन कर पाए। शख्सियत कितनी कमाल की थी आप इसी बात से समझ सकते हैं। 10 साल की उम्र में सिंगर ने, जो आशा ताई ने, अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था जो मराठी था। जी। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो पैशन था सिंगिंग का, जो उनकी आवाज थी, कहते कि उनके सरस्वती का बहुत बड़ा वरदान था। तो बहुत सारे जनरेशन, हमारी न्यू जनरेशन एक्टर्स,
और पुराने जनरेशन के जो हमारी जो सुपरहिट हीरोइंस हैं उनको उन्होंने अपनी आवाज दी। उनके चाहने वालों की जो तादाद थी वो बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी उनके गानों को चाहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनके आज तक उनके गानों में आपने कोई ऐसे बोल नहीं सुने होंगे जो विवादित हो। बिल्कुल तो सौरभ, जैसा आपने कहा कि विवादों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन आनंद भोसले जो कि आशा ताई के बेटे हैं, उनकी ओर से इस बीच क्या जानकारी दी गई है आपको वो भी एक बार बताते हैं। माता जी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। तो आपने सुना, आप उनके बेटे आनंद भोसले को सुन रहे थे। 11 बजे का समय है जब अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। जाहिर उनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है और लोग पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी उनके बेटे की तरफ से दी गई है। सौरभ, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपडेट्स के लिए आपसे हम जुड़ते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई उनके परिवार की तरफ से, यानी कि उनके बेटे की तरफ से। तो एक बहुत बड़ी क्षति है, पूरा देश आज शोकाकुल है।